कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम हिंदू हो तो। वो बेसिकली ध्रुव राठी के कुछ टेलीग्राम चैनल्स है जिसपे उसने लोग भी डाल रखे हैं बहुत सारे। इलेक्शन पास आता ही सबसे पहले तो ये कि बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी के मुद्दे और हमारे कांग्रेस के मुद्दे। ये शो करता है कि मोदी जी एक गंवार है। मैं फंडा के जा तू चल शो। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है ध्रुव राठी, और ये एक ऐसा वायरस है जो भारत के एक एक शहर में घुस चुका है। इसकी स्क्रीनिंग्स हो रही हैं हर जगह पर, इलेक्शंस को लेकर बातें हो रही हैं, और बात सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, बात और भी मुद्दों की है। क्योंकि ये इंसान एकदम से इंडिया के लिए इतना कंसर्न कैसे हो गया जैसे ही वोटिंग आनी पड़ी, जैसे ही इलेक्शंस पास आए हैं, वोटिंग डाल दी है, उसी टाइम पे ये एक साइडेड हो गया, वन साइडेड स्टोरी सुना रहा है सबको, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और हिंदुओं के ऊपर इसने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं अपनी कि वो रामायण के तथ्यों को गलत बताता है, वो हमारी मान्यताओं को गलत बताता है। जबकि देखा जाए तो वो भी ध्रुव राठी है, होना उसे भी हिंदू ही चाहिए, मगर कहते हैं ना पैसे के लालच में इंसान अंधा हो जाता है, तो शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल, जैसे अभी उनका एक वीडियो आया था, फॉल्स फैक्ट्स अबाउट औरंगजेब। उनकी एक नई वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने औरंगजेब को हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और बाकी जितने भी मुगल जो बादशाह थे उनको कंपेयर किया था हमारे हिंदू राजाओं से। अच्छा। जिसमें हमारे महाराणा प्रताप और इन सब के बारे में भी जिक्र था। तो उन्होंने सिर्फ औरंगजेब को और मुस्लिम जो मुगल के जो वो थे उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी बातें रखी, ऐसे ऐसे तथ्य रखे जो कहीं हद तक इतने फॉल्स हो सकते हैं। हमें हिस्ट्री में जो पढ़ाया गया है उसके ठीक विपक्ष, मतलब उसमें बताया गया कि औरंगजेब ने हेल्प भी करी थी हिंदुओं की, औरंगजेब ने मंदिरों के लिए ये भी किया था, बट दरअसल हमें सबको पता है बिल्कुल ही गलत है। जैसे इंसान ने हिंदू होने पे ही टैक्स लगा दिया हो तुम्हारे कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा अगर तुम हिंदू हो तो, वो इंसान कैसे हिंदू के लिए कुछ कर सकता है? उन्होंने इतने मंदिर तोड़वा दिए। उन्होंने, मैं अगर कहूँ कि हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर हिंदू मुसलमान का है तो उसका एकमात्र जो आदमी जो इसके पीछे जिम्मेदार है वो है औरंगजेब। वरना अच्छा खासा सब कुछ साम्राज्य चलता, आज भी हिंदू मुस्लिम साथ में रहते खुशी खुशी। सबसे बड़ा मुद्दा ही औरंगजेब ने उठाया और तुम उसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारे पास मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा देखे तुम्हें, तुम्हारी वीडियोस को सपोर्ट करे, तुम ऐसी ऐसी बातें क्योंकि तुम पॉपुलेशन के हिसाब से जाना चाहते हो कि जो जिस रिलीजन की ज्यादा पॉपुलेशन है तुम उसको पकड़ के टारगेट कर रहे हो कि वो तुम्हें ज्यादा देखे और तुम्हें सब्सक्राइब करे। सो सारी बात घूम फिर के आती है सब्सक्राइबर्स का और चैनल की ग्रोथ पे। तो सबको यही है कि ध्रुव राठी जनरली पैसा कमाने के लिए ही ये सब कर रहा है। 5 चैनल खोल लिए, बिल्कुल 5 चैनल खोल लो आप, डिफरेंट लैंग्वेजेस में खोल लो, फिर आप ये कर दो, लोगों को बोलो मैं हमारी वीडियो को शेयर करो, ये करो वो करो। टेलीग्राम चैनल बना लो, व्हाट्सएप चैनल बना लो, जिसमें तुम टेलीग्राम चैनल बेसिकली ध्रुव राठी के कुछ टेलीग्राम चैनल है जिसपे उसने लोग भी डाल रखे हैं बहुत सारे, और वो जा जाके जो शॉर्ट क्रिएटर्स होते हैं, स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनकी वीडियोस पे रेट मारते हैं। तुम इसलिए टेलीग्राम तुम इसलिए चूज कर रहे हो ना क्योंकि टेलीग्राम को कोई ट्रेस नहीं कर सकता। अगर यही हिम्मत है तो आप ऑनलाइन कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके करो, व्हाट्सएप पे करके देखो, व्हाट्सएप पे करके देखो। सही बात है, मगर ये जो चीजें कर रहा है वो सही नहीं है। जैसे अभी ध्रुव राठी क्रिटिसाइज करने लग गया एकदम से बीजेपी को, जैसे ही इलेक्शन पास आए, तो इसको डर किस बात का है? इलेक्शन पास आता ही सबसे पहले तो ये कि बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी नहीं है क्या, बीजेपी के मुद्दे और हमारे कांग्रेस के मुद्दे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में कितने घोटाले किए, बाकी के 70 साल के घोटाले हम भूल के बैठ गए हैं। और बीजेपी के घोटाले जितने भी आए हैं उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द घोटाले हैं उनके अंदर कोई भी ना सबूत नहीं है, इतना ठोस सबूत नहीं है कि ये घोटाला हुआ है, और वो भी जनरल छोटे छोटे मिनिस्टरों के हिसाब से हुआ है। और उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने या तो उनको सस्पेंड कर देती है या तो निकाल देती है, तो एक्शन ले रही है, ऐसी बात नहीं। और जितने बड़े स्कैम्स हुए थे, जो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम था, और जितने सारे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने उन सारे स्कैम्स की पूरी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करी है कि कितने स्कैम्स हुए कांग्रेस के कार्यकाल में, तो उनका जिक्र क्यों नहीं होता? उनका आप एक तरफा ही वीडियो बना रहे हो, आप लेफ्ट विंग हो तो आप सिर्फ लेफ्ट विंग राइट विंग को क्रिटिसाइज कर रहे हो और लेफ्ट विंग के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो, दैट्स टोटली अनफेयर। आप चलो ठीक है वीडियो बनाते हो, बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, तो मैं दिक्कत पूरी पार्टी से थी, मगर तुम्हें दिखाना कि एक पार्टी का फेस है मोदी, तो तुमने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया, मोदी सच्चा, मोदी झूठा। सच्चा तो चलो छोड़ ही दो,
सच्चा तो वो बोलता ही नहीं। मोदी झूठा, मोदी ये, मोदी का ये है, मोदी का वो है। जबकि जब मोदी ने अभी अपनी फाइल सबमिट करी है जिसमें आपको अपना पूरा ओवरऑल देना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है अपनी पूरी लाइफ टाइम की, तो उनकी सिर्फ 3 करोड़ की संपत्ति जो उन्होंने सबमिट करी है। और ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड वगैरह अगर पढ़े लिखे होना, तो जब तुम इलेक्शंस के लिए अपना नाम देने जाते हो ना वहाँ पे रजिस्टर कराने, तब उससे पहले तुम्हें अपनी संपत्ति दिखानी पड़ती है कि तुम्हारी पूरी संपत्ति कितनी है, और उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। तो ईडी वीडी सब इन्वॉल्व होती है और तब जाके पता चलता है। तो मोदी की जो संपत्ति आई थी वो सिर्फ 3 करोड़ 26 लाख रुपए कुछ आई थी। और उसका तुम कह रहे हो कि मोदी ये घोटाले कर रहा है। अगर वो घोटाले करता तो अराउंड 25 से 30 करोड़ या फिर कम से कम 15-20 करोड़ तो होते ही होते। आप 3 करोड़ को लेकर के आप कह रहे हो कि वो घोटाले कर रहा है। एक जनरल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इतने पैसे भी नहीं आ सकते। बताओ, अगर वो कहीं ढंग के कपड़े पहन के चला जाए तो टिप्पणी करने लग जाते हैं। यार वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर किसी और कंट्री जा रहा है ट्रैवल करने तो he has to look good। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को अचानक से याद आया कि लोग कहते हैं कि मोदी जी जब किसी भी कंट्री में जाते हैं, अमेरिका हो गया, जर्मन हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो यहाँ पर जाके ना वो इंग्लिश में बात नहीं करते, वो हिंदी में बात करते हैं। ये शो करता है कि मोदी जी एक गंवार है। टोटली गलत चीज़ है ये। एक तो वो हमारे हिंदी जो लैंग्वेज है उसको इतने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ वो कहीं पर भी जाते हैं वो हिंदी में ही बात करते हैं। जब ऐसे सेम चीज कैनेडियन लोग और जापानीज लोग करते हैं तब आप उनको प्रिविलेज कहते हो। जर्मन में बोलते हैं, हाँ कनाडा जापान में से जापान में बोलते हैं। इनफैक्ट तुम चाइना चले जाओ तो वो सब अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बात करते हैं। तुम्हें इंग्लिश के लिए इंटरप्रेटर चाहिए होगा वहाँ पे बात करने के लिए। एग्जैक्टली। बट अगर कोई हिंदी में बात करता है तो वो गंवार हो जाता है। पता है हम में से ही कुछ लोग ना वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस है, अपनी संस्कृति का और हर चीज़ का ना महत्व भूल गए हैं। हम हिंदी बोलना ही नहीं चाहते, हमें सोचते हैं हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम सुपीरियर लगेंगे। और इसमें गलती उन लोगों की भी नहीं है जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आज से पहले ना ये चीज़ें सिखाई नहीं गई। वो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, उनके माँ बाप ने देखा, उनके दादा दादी ने ये देखा कि अगर तुम्हें इंग्लिश आती है, अगर तुम इंग्लिश बोलते हो तो यू आर द सुपीरियर क्लास। एग्जैक्टली। तो अगर इस चीज़ को अगर हम चेंज कर रहे हैं और अभी हमारे बीजेपी में हम यूपी की बात देखते हैं तो यूपी में जो गवर्नमेंट है योगी सरकार है वहाँ पर, तो योगी जी ने क्या किया कि वहाँ पर संस्कृत को बहुत वैल्यू किया। ऑफ कोर्स संस्कृत हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है, हमारी एंशिएंट लैंग्वेज है, और उन्होंने हिंदी को भी प्रमोट किया। उन्होंने जो अदर लैंग्वेजेस है उनको थोड़ा कम दर्जा देकर हिंदी को थोड़ा ज़्यादा दर्जा दिया। इतना भी नहीं कि उनको ऊपर हिंदी को बहुत ही ऊपर कर दिया, संस्कृत को ही सिर्फ प्राइमरी लैंग्वेज नहीं, सिर्फ हल्का सा ऊपर किया ताकि हमारी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज भी एग्जिस्ट में आ सके। तो उस पर भी लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी कि अंग्रेजी को हटा रहे हैं क्योंकि तुम लोग खुद अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में भी ऐसे से पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि हम एस जयशंकर को देख सकते हैं, वो संबित पात्रा ऐसे लोग हैं जो सच में कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है ना, लोगों को सिर्फ क्रिटिसाइज करना होता है। अगर देखा जाए ना, जिसका ये सपोर्ट कर रहा था ध्रुव राठी औरंगजेब का, कहीं ना कहीं यही वजह है जो हम अपनी संस्कृति से कितने साल दूर हो गए। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ही हमारे स्क्रिप्चर्स जलाए, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करी। इन्होंने पता नहीं कितनी बड़ी लाइब्रेरी को आग लगा दी, जो कहते हैं ना जहाँ पे हर चीज़ की नॉलेज थी, ब्रह्मांड के एक एक कण की उन बुक्स के अंदर नॉलेज थी जिसने उस गवार ने जला दी। मगर फिर भी आज सब बैठ के ध्रुव राठी की वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उसने औरंगजेब के फेवर में बनाई। और वो एक चीज़ आप ये देखो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ध्रुव राठी ना बहुत बड़े लेवल पे, बहुत मास लेवल पे बाहर बैठ के इंडिया से यहाँ के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। हमें पहले ही पता है कि केरला तमिलनाडु में क्या हाल चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हिंदुओं को कैसे वहाँ पे ट्रीट करा जा रहा है। बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए आपकी वहाँ क्या हाल चल रहे हैं। और उसके बाद इतने गर्म माहौल में ऐसे कुछ वीडियो निकाल देना और किसी ऐसे बंदे को आइडल बना देना जिसकी वजह से मेन कलेश चल ही रहा है, तो ये तो टोटली गलत है। आप अपनी वीडियो में अनबायस चीज़ें भी दिखा सकते थे। आप एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हो और आपका काम है फैक्ट बताना। आप अनबायस तरीके से भी फैक्ट बता सकते थे। जहाँ आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हो तो बीजेपी के बारे में भी बताओ। अगर आप कांग्रेस की तारीफ करते हो, आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हो तो उनको भी क्रिटिसाइज करो। हाँ, तो उन्होंने अभी जो ये स्कैम निकाली शराब घोटाला का इतना, तो आप उनको भी क्रिटिसाइज कर सकते थे कि हाँ सच में ही अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में शामिल थे। आप उनको सच में भी क्रिटिसाइज कर सकते थे। हाँ, फिर तो अब 70 सालों से जो इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए, 70 सालों से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई,
तब भी हिंदू मुसलमान होते थे, तब की चीज़ों को भी आप क्रिटिसाइज कर सकते थे अच्छे से। आपने उस टाइम की क्रिटिसिज्म में ओनली इमरजेंसी के ऊपर वीडियोस बनाई और एक दो और स्कैम के बारे में बात करी, लेकिन कांग्रेस एक अच्छे खासे टाइम से ही सत्ता में थी। मुझे एक चीज़ याद आई कि जब इससे पहले ध्रुव राठी का किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं था, या शायद अब भी ना हो, ठीक है, जब नहीं था तब कांग्रेस के अगेंस्ट इसने इतने वीडियोस डाले कांग्रेस के अगेंस्ट। फिर जैसे ही बीजेपी काम करने लगी, बीजेपी दिखाने लगी कि जैसे आर्टिकल 370 हटाया, इतने बड़े बड़े स्टेप्स उठाए, ठीक है, सब करा उन्होंने, इतनी डेवलपमेंट होने लगी इंडिया में, तभी एकदम से कनेक्शन बना या कुछ हुआ, इसके सारे वीडियोस बीजेपी के अगेंस्ट आने लगे। तो कहते हैं ना, थाली के बैंगन की तरह तो इधर मत हिलो। अगर जो तुम्हें फॉलो कर रहा है उसको तो पता ही है तुमने क्या करा है। बिल्कुल। तुम जो नए लोग एक्वायर कर रहे हो ना, वो शायद अनजान है, वो वही स्टोरी देख रहे हैं जो तुम दिखा रहे हो। एग्जैक्टली। मगर वो लोग भी है जो पहले की स्टोरीज देख चुके हैं। हाँ। तुम्हारे इतने ट्वीट्स थे आम आदमी पार्टी के लिए कि इतनी अच्छी सरकार है, ये है वो है, मगर आम आदमी पार्टी के जो अभी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने तो अन्ना हजारे के जब अनशन पे बैठे थे तब उन्होंने ये भी कहा था मैं कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा। उन्होंने तो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी थी। चलो घर और गाड़ी एक नेता ले ले, कहते हैं कि अगर काम कैसे करेगा ना, उन्होंने ये बयान दिया। बिल्कुल। मगर 10 करोड़ के पर्दे क्यों लिए भाई? चल, मुझे तुम्हारे 10 करोड़ के पर्दों से भी दिक्कत नहीं, बट तुम्हारी जो इतनी आम आदमी वाली वो है ना, क्या कहते हैं, छवि, वो गलत है। वो तो कम से कम लोगों को ये मत दिखाओ ना कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। क्योंकि अगर तुम करते हो ना कंपेयर, अगर बोलते हो तुम जिस मोदी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल और मोदी को देख लो। मोदी तो बोलता भी नहीं मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, वो तब भी अपने अच्छे कपड़ों में रहता है, और जो बोलता है मैं आम आदमी के कपड़ों के रहूंगा, वो रहता है, ठगता है और अपने उसका घर देखो। कम से कम मोदी के अंदर ये तो है, फेक पर्सनैलिटी तो नहीं रखता। फेक पर्सनैलिटी नहीं रखता। वो एग्जैक्टली जैसा है, वो देश के सामने भी वैसा है, घर में भी वैसा ही है, अपने पार्टी के सामने भी वैसा ही है। चलो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर पार्टी में होती है कि हल्के फुल्के स्कैम बीजेपी ने किए, हल्के फुल्के कांग्रेस ने किए, बट आप उसी चीज को हाईलाइट कर रहे हो कि बीजेपी स्कैमस्टर ही हो गई है और कांग्रेस ही अच्छी हो गई है। अधूरे आर्टिकल्स उठा के कहीं ना कहीं से किसी भी थर्ड पार्टी पब्लिश के आर्टिकल्स उठा के तुम अपने वीडियो में बोल दो। थोड़ी रिसर्च किया करो, थोड़ा पढ़ा करो कि इंडिया में क्या हो रहा है। जो इतने हाईवे, तुम कह रहे हो कि जॉब्स नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही जॉब्स? ये जो इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इसमें क्या अपने आप बन रही है? ये हवा में बन जाती है? इसमें लेबर नहीं लग रहा। बिल्कुल लेबर है। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारे, स्टार्टअप में इतने सारे प्रमोट हुए हैं कि उसमें लोग नहीं, इतने कम स्टार्टअप्स थे, अब जाके इतने ज्यादा स्टार्टअप्स बढ़े बीजेपी के आने के बाद। और क्या ही बोलूं मैं इस चीज पे कि इतनी वैल्यू जनरेट करी है बीजेपी गवर्नमेंट ने आके इनकी, हमारे नॉर्मल लोगों की, कि पहले वैल्यू थी नहीं। और जो क्रिएटर्स अवार्ड हुआ, क्रिएटर्स अवार्ड में इवन क्रिएटर्स को ही कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला। अब आपके ही जो सीनियर है बहुत सालों से यूट्यूब कम्युनिटी में है, टेक्निकल गुरु जी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया कि स्टार्टअप हमारे इंडिया में स्टार्टिंग में इतने नहीं थे। 2014-2015 के आसपास स्टार्टअप का फेस आया और वहाँ से स्टार्टिंग हुई स्टार्टअप्स की, और अब तक इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स और बिजनेस बन चुके हैं इंडिया में। जिस तरीके से भारत में पहले 2014 की अगर मैं बात करता हूँ कुछ 300 के आसपास स्टार्टअप्स थे, आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं एक स्टार्टअप शुरू करता हूँ आज, तो मैं कुछ लोगों को रोजगार तो ज़रूर दूंगा। तो मिलजुल के आई थिंक हम सभी एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है ध्रुव राठी एम्प्लॉयमेंट का। अगर आप वीडियो उस पर बनाते हो तो प्लीज़ इस पर भी बनाओ कि इंडिया में इनकम बढ़ी है, इंडिया में स्टार्टअप्स बढ़े हैं। ओवरऑल जीडीपी देखो, हर चीज देखो यार, टैक्सेस देखो जो कलेक्ट हो रहा है, जीडीपी देखो है, और जो पैसा जब्त हो रहा है, रेड मारने का ब्लैक मनी जो जब्त हो रहा है वो देखो तुम। मगर नहीं, तुमने देखना है कि इस फलाने ने ये कर दिया तो ये गलत हो गया, मगर तुम 10 चीजें अवॉइड नहीं कर सकते उसकी एक चीज की वजह से। हम तो ये कहेंगे क्योंकि ना जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, बीट दैट बीजेपी ऑल्सो, कोई भी सही नहीं है, गलत सभी है। मैं उसको चुनूंगा जो कम गलत है। एग्जैक्टली। तो जैसे अभी हम कहते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या हुआ, क्या सही है क्या गलत है, हमें हमेशा से ना ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि हर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम करती है, लेकिन किसके खिलाफ एक्शंस होते हैं और किसके खिलाफ नहीं होते ये भी बहुत डिपेंड करता है। सीबीआई और ईडी को अगर आप कहते हो बिकी हुई है, तो इतनी भी बिकी हुई नहीं है। हमारे सीबीआई और ईडी ने बहुत अच्छे बड़े केसेस भी सॉल्व किए हैं, और इवन अगर सीबीआई और ईडी गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रहती। अगर ईडी कभी बार गलती करती है, सीबीआई कभी बार गलती करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर भी आवाज उठाती है।
तो इतना बड़ा भी मुद्दा मत बनाओ किसी भी चीज का। सीबीआई ईडी को जो सच में लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत है, दैट मींस वो गलत है। पॉलिटिकल पार्टी का ये बंदा गलत है तो वो गलत है, वो गलत है। कोई ये नहीं कहता कि टीएमसी पूरी तरह से गलत है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गलत है। एक दो मिनिस्टर गलत होते हैं हर किसी को, मगर तुम्हारा लीडर ही गलत हो तो जैसा आम आदमी पार्टी के साथ हुआ तो एग्जैक्टली वहाँ तो पूरा लीडरशिप ही जेल में चली गई। अब चलो बात करते हैं, वो 200 यूनिट फ्री बिजली भी दे दी आम आदमी पार्टी, जिसके लिए इसने बहुत प्रेज करा था ध्रुव राठी ने कि बीजेपी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रही है, आम आदमी पार्टी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रही है और 200 यूनिट। मगर अगर 200 यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता। जिस हिसाब से गर्मियां पड़ रही हैं उस हिसाब से 200 यूनिट क्या है? अगर आप 200 यूनिट से 201 यूनिट भी हो गए तो आपको बिजली का बिल भरना है, पूरा बिजली का बिल भरना है। तो इसमें फ्री क्या है? नथिंग इज फ्री। नथिंग इज फ्री, एग्जैक्टली। आपको कहीं ना कहीं से लेकर कहीं ना कहीं दिया जाता है। आप ये तो बिल्कुल सोच के चलिए मत कि कोई फ्री है, कहीं फ्री नहीं है। इवन अगर हम बात करते हैं कि आपने भी क्रिटिसाइज किया कि मोदी जी ने फ्री बी में उनका देखा देखी में राशन बांट दिया फ्री में, तो दरअसल ये भी वो सच नहीं है। कहीं ना कहीं से लेकर कहीं ना कहीं दिया जाता है, बट राशन मिला तो राशन दिया तो, वरना तो लोग अपने घर में डाल देते हैं। जैसे आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी ने फ्री में बिजली दे दी, तो वैसे आप अप्रिशिएट इनको भी तो कर सकते हो कि फ्री में सकते थे, बट करना नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप उन पे पॉइंट पे बात करते हो कि इस यहाँ के इस न्यूज़पेपर ने मोदी जी के खिलाफ ये छापा, इस कंट्री के इस न्यूज़पेपर ने मोदी जी के खिलाफ ये छापा। आप इतने सारे पॉइंट निकाल देते हो, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ के न्यूज़पेपर ये भी बताते हैं कि मोदी जी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर आए हैं। और पता है, एक ये इकलौता ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको सिर्फ इंडिया से नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड से सपोर्ट आ रहा है, Even- और फॉरेनर्स का भी आ रहा है। इवन हमारी दुश्मन कंट्री पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट करती है। कहते हैं कि अगर हमारे पाकिस्तान का वजीर आला भी मोदी जैसा हो जाए तो फिर क्या ही बात होगी। बट वही है ना कि आपको बस एक ही तरफ से व्यू कमाने हैं। इनको व्यू नहीं कमाने, इनको ना पैसा कमाना है। एग्जैक्टली। और व्यू तो मिलेगा ही ना, अगर पैसा तो आ ही रहा है तो व्यू तो मिलेगा ही। मगर बात ये कि मैनिपुलेट जो करते हैं ये पीपल ऑफ इंडिया को मास उस पे, ये टोटली गलत है। अगर आप कहते हो कि गोदी मीडिया सिर्फ बीजेपी की तारीफ करती है, गोदी मीडिया ने सिर्फ बीजेपी की अच्छाइयाँ गिनवाई है, कांग्रेस की बुराइयाँ गिनवाई है, यार आप भी गोदी मीडिया ही हो फिर। देखा जाए तो गोदी मीडिया, आप भी गोदी मीडिया ही हो, क्योंकि आपने कभी भी मोदी जी को क्रिटिसिज्म के अलावा आपने कुछ और दिया नहीं है। अगर आप गोदी मीडिया नहीं होते तो आप भी कांग्रेस की बुराई करके बीजेपी की कुछ तारीफें भी करते, बट आपने भी कुछ नहीं किया, तो आप भी एक गोदी मीडिया ही हो। तो आप किसी और को अंधभक्त या गोदी मीडिया बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। देख, हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है तो हम लोग बुली होने वाले हैं नहीं, ठीक है? तो जो ये बुलिंग स्मॉल यूट्यूबर्स का चल रहा है ना तुम्हारे ऊपर आरोप, वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट होगा तो हमें भी समझ आएगा। मगर कई हद तक ना ये सच भी लगता है, क्योंकि जैसे बयान आते हैं ना तुम्हारे खिलाफ कि तुम अपने से छोटे यूट्यूबर्स को दबा के रखते हो। इवन हमने भी अभी कुछ टाइम पहले अपनी वीडियोस निकाली थी, शॉर्ट्स निकाली थी, उसमें भी कुछ कमेंट्स ऐसे थे जहां पर ये बोला गया कि अरे चला जा, बीजेपी से बिका हुआ है तू। हाँ, आप कैसे बोल सकते हो? आप ध्रुव राठी के उसमें भी तो आप जाके बोल सकते हो कि आप कांग्रेस से बिके हुए हो, बट वहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें ध्रुव राठी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो एक ही इंसान को टारगेट कर रहा है। एग्जैक्टली। और जो ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं ना, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही होते हैं जिनको मोदी चाहिए नहीं, जिनको बीजेपी चाहिए नहीं, जिसको भारत का विकास चाहिए नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये टॉपिक कवर किया जहाँ पर हमने बताया टेलीग्राम के चैनल के थ्रू। तो ये सच में ही टेलीग्राम पे ऐसी चीजें चला रहे हैं जिसके थ्रू आप किसी भी छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो कि बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं या फिर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम बीजेपी की टोटली सपोर्टेड है, बट अगर हमें पीएम मोदी अच्छा लगता है, हम पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तो भी आप हमें आके क्रिटिसाइज करते हो। सही बात। अगर आपने जिम्मेदारी ली है क्रिटिसिज्म की बीजेपी की या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी जी की, तो हमने भी जिम्मेदारी ली है कि हमें मोदी जी के बारे में अच्छी चीजें बतानी है। वो हमारी पर्सनल चॉइस है, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ। सिर्फ आपको मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में किसी बोलना है, तो हमें आपके बारे में कम से कम बोलना तो है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सोच के मत चलना कि आप हमें बुली कर सकते हो। ये वो आपका टारगेट ऑडियंस जो भी है, आप अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाओ, हमें तो अपने देश को अपनी सच्चाई दिखानी है। हाँ। ऊपर से आप देश में रहते भी नहीं, और हम कहते हैं ना, चलो तुम्हें 1 मिलियन लोग देखते हैं, 2 मिलियन लोग देखते हैं, हद से 4 मिलियन लोग देखते हैं एक बार में एक वीडियो पे, हमें कम से कम 10 देखते हैं, 20 देखते हैं, कम से कम हम कहीं कॉन्ट्रीब्यूट तो कर पाते हैं अपनी सोसाइटी में कि 1 मिनट के लिए थॉट तो लाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं कम से कम सही बोल रहे होंगे। मगर तुम्हारी तरह
हम लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे। आप मैनिपुलेट ही करने आए हो, साफ सीधी बात। आपको वोटिंग से कुछ दिनों पहले आपको याद आता है कि बीजेपी गलत है, आपको इससे पहले याद नहीं आता ये सब चीजें। पिछले 5 साल में कुछ याद नहीं आया तो आपको अचानक से याद आता है कि बीजेपी गलत है और मैं बीजेपी के खिलाफ मूवी शेयर दूंगा। ये साफ सीधी बात है, आपको कहीं से कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है। और अब जैसे ही मामला गर्म हुआ, थोड़ा इसने ज्यादा ही कर दिया न्यूज के चक्कर में, तो इन्होंने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ओ बहुत गर्मी पड़ रही है इंडिया में, हाँ ये भी मोदी जी गिरवा रहे हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को ये बताना है कि मोदी जी टोटली गलत है। आप एक बार सोच के ठंडे दिमाग से, आप भी अगर आप चाहते हो कि देश में कंट्रीब्यूट करा जाए, आप ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि मोदी जी को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो मोदी जी की कुछ तो अच्छाइयाँ भी होंगी। तभी ये तो होता है कि पूरा इंसान ही गलत हो गया, वो उसका पैदा होना ही गलत हो गया। आपने उनकी फैमिली तक पे बात करी कि वो अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों से नहीं मिलते, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी, वो अपनी माँ से किसी को मिलने नहीं देते थे। उसकी पर्सनल चॉइस। हाँ, Who are you to interfere? हमने इंडिया छोड़ दिया, हमने बोला? किसी ने नहीं बोला। इवन आपसे अपना देश तो संभाला नहीं जा रहा। आप जर्मन में रहते हो, जर्मनी में भी यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े दंगे होते हैं, आप वहाँ पर वीडियो बना सकते हो। आप कहते हो कि मैं इंडियन हूँ। ब्रो, मैं आपको बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप जर्मन में रहते हो, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया की असली हालत, ग्राउंड रिपोर्ट जानते हो। हाँ। हम रास्ते में चलते हैं, हमारी गाड़ी रास्ते में निकलती है, हम ओला उबर रास्ते में करते हैं, हमें पता है इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है। आप 1 साल में एक बार आप इंडिया आते होंगे, 2 साल में एक बार आप इंडिया आते होंगे, आप इंडिया की असली हालत नहीं जानते। इंडिया की असली हालत अगर जाननी है ना, तो एक बार रोड पे उतर के देखो ऐसी गर्मी में, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया की क्या हालत है और गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है। अभी केरला में गवर्नमेंट ने एक मेजर लिया है कि हर 3 घंटे में बेल बजेगी और बच्चों को पानी पीना है। यहाँ इतनी गर्मी है और उसके बीच में वोटिंग्स हो रही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज निकाल रही हैं, और तुम वहाँ पे एक कमरे में एसी में बैठ के स्टूडियो में बैठ के अपने वीडियोस बना रहे हो। हमें पता है हमें कैसे वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, मगर हमने भी अभी तक आपकी वीडियोस में भी कम से कम कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम मिलता है। हमने अभी तक इतनी वीडियो शूट करी, हमने आज तक कभी भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाए बिना ही टॉपिक छेड़ा है अब तक का। हम कभी हिंदू मुस्लिम उठाते ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ना चाहे वो बात उनके हद से हो या हमारे हद से हो, वो बात कहीं ना कहीं जाके ना कुछ तो कहते हैं ना, एवरी रिएक्शन इज ऑपोजिट एंड डिफरेंट रिएक्शन, तो वही हो जाता है। तो हम ये चीजें भी ना अवॉइड करते हैं, मगर तुम बाहर बैठ के यहाँ आग लगाते हो, वो सही नहीं है। हाँ, आपको याद आता है कि आपको वोटिंग से थोड़े दिनों पहले आपको जनता को मैनिपुलेट करना है अगेंस्ट बीजेपी। यार डिक्टेटरशिप मोदी गवर्नमेंट में नहीं, डिक्टेटरशिप आप चला रहे हो, आप चलवाना चाहते हो अपने हेड में। बिल्कुल, ये आपकी इमेजिनेशन है। आप अपने छोटे यूट्यूबर्स को बुली करते हो कि वो किसी के खिलाफ कुछ ना बोले। आप भी एक डिक्टेटरशिप ही फॉलो कर रहे हो। आप चाहते हो कि आप मोदी गवर्नमेंट को हटवा दो और आप कांग्रेस गवर्नमेंट को ले आओ, ताकि आपके लोगों के आपकी वीडियो देख के और आपको मैनिपुलेट हो जाए आपकी वीडियो से और बस किसी को भी वोट कर दे। आप मैनिपुलेट कर रहे हो वोटिंग्स को, क्योंकि अगर ये मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता तो ना कोई इतने बड़े स्क्रीनिंग्स लगा के ना रोड के ऊपर इसके वीडियोस ना चलाए। बिल्कुल, किसने वो पैसा दिया इतनी बड़ी स्क्रीन लगाने का जहाँ पे इसका वीडियो चल रहा है? किसी ने पैसा दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा दिया। चल ठीक है, तूने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बनाया वीडियो, बट तेरा वीडियो यूज तो पॉलिटिकल पार्टी ने करा, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तुम वोटिंग्स को इफेक्ट कर रहे हो। या तो अपनी वीडियो में क्लियर लिखो कि और ये क्राइम है, और ये क्राइम भी है। आप अपनी वीडियो में क्लियर लिखो कि मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा, तो दैट्स इट। आपके पास जो भी व्यूअर आएंगे वो कांग्रेस के आएंगे। तुम एक्सेप्ट तो करो। हाँ, हम इंडिया के ये मत बोलो कि मैं इंडियन यूट्यूबर, आप बोलो मैं कांग्रेस यूट्यूबर हूँ, मैं आम आदमी यूट्यूबर हूँ, आम आदमी पार्टी यूट्यूबर हूँ। आप ये बोल के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं इंडियन यूट्यूबर हूँ और आप सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों को कि आप सिर्फ वोट दो। किसको? अपोजिशन को। आप कांग्रेस को वोट दो, आप आम आदमी पार्टी को वोट दो। ब्रो, ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले टाइम पे ना हर कोई आपसे डरेगा। कोई भी वीडियो बनाएगा आपसे डरेगा। आप तो ये भी कर सकते हो, अगर आप आज गवर्नमेंट गिर जाती है, अगर आपको लगता है कि आप गिरा सकते हो, आप आम आदमी पार्टी को सत्ता में ला सकते हो, कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हो, तो आप आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज को डरा भी सकते हो कि अगर आपने मेरे को फंडिंग नहीं दी तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। सो जो ये ध्रुव राठी है ना, he has to stop now। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में नाक अड़ाने वाले ना 1000 हैं, मगर वो अड़ा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मेरा दिमाग ना तब ज़्यादा खराब हुआ, मैं कभी ना डायरेक्टली आके किसी से बीफ वगैरह कुछ, मेरी कोई बीफ है भी नहीं इस आदमी से,
ना मैं किसी पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट आई कॉन्टैक्टेड यू और मैंने बोला इसमें बनाते, क्योंकि मेरा ना दिमाग तब घूमा कि ये कहता है मैं इलेक्शंस को किसी भी चीज़ को ना हैम्पर नहीं कर रहा है, मगर मैंने जब देखा ना स्क्रीनिंग्स पे इसके वीडियोस चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो मेरा दिमाग ना थोड़ा तो वहाँ चला और घूमा कि इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड कर रही है जिससे वो ऐसे वीडियोस बना रही है और इतना हाई अमाउंट पे लोगों को रोड पे ये वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिन्होंने वोट डालना है, और उससे 2-3 दिन पहले ही दिखाया जा रहा है। अब एंड टाइम पे मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को वोट ना दे। मैं इवन ये बात मैं एक छोटा सा सबके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, इंडिया के सभी पीपल के लिए, कि आप भले एक आम आदमी हो या फिर आप एक किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप बीजेपी की तरफ से हो या फिर आप अपोजिशन की तरफ से हो, आप कांग्रेस के ही क्यों ना हो, आप आम आदमी पार्टी की क्यों ना हो, आप जिस हिसाब से आप ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रहे हो या फिर पीपल जो इंडिया के वो ध्रुव राठी को सपोर्ट कर रही है, आने वाले टाइम पे ना हो सकता है कि वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भी गिरा दे। ये बात तो है ना करो, क्योंकि अगर आप फंड ना करो तो अभी तो आप फायदा उठा लोगे कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, मगर कल को वो आपका भी दुश्मन हो सकता है, तो इसलिए क्योंकि आप उसको पावर दे रहे हो जो वो आपके व्यूज भी यूज करते हैं। और ऐसे मैं उसके व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके व्यूअर्स को भी ना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि वो जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है ना, कम से कम एटलीस्ट जो उसने अपनी कटिंग्स या होल्डिंग्स भी दिखाई है ना उसमें अपने वीडियोस में, कम से कम उसको एक बार सर्च करके देख लो ऑनलाइन। क्योंकि अगर तुम इतने एंथुसियास्ट हो ना पढ़ने के लिए, जो वो टीचिंग वीडियोस दिखा रहा है, एटलीस्ट तुम्हें एक बार डबल श्योर हो जाए कि ये जो बंदा बता रहा है मुझे ये फैक्ट्स हैं या नहीं, सही है या नहीं। मैं तो कहता हूँ हमारे वीडियोस पे भी आप एक बार ये फैक्ट चेक करके देख लो। इवन सभी के यूट्यूब चैनल पे जितने भी ऐसी वीडियोस आती है आप एक बार देखना चाहिए। हर कोई अपने वीडियोस में पूरा पार्ट नहीं दिखा पाता, तो छोटी छोटी कटिंग्स दिखाता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गूगल पे जाएं या फिर आप किसी भी उस पे जाएं और उस पार्ट को जाके चेक करें कि वो सच है या नहीं, या फिर उस पार्ट का एंड क्या है। काफी बार हमें अधूरी सच्चाई बताई जाती है। हाफ ट्रूथ इज ऑलवेज इन। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्योंकि ना योर माइंड विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। और ना ये ना बहुत सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो ध्रुव राठी सबके साथ खेल रहा है, कि वो आता है एक साइड स्टोरी बताता है, कुछ पिक्चर्स लगा देता है और लोग कहते हैं हाँ ये जिसके बारे में बोल रहे हो वो इंसान तो गलत ही होगा, मगर ये जो बोल रहा है वो सही है क्या, ये भी चेक करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे ध्रुव राठी टोटली गलत है, उसके काफी फैक्ट्स बहुत सही होते हैं। हाँ, और फैक्ट चेकर ने उसके फैक्ट्स को चेक किया और एग्जैक्ट एक्यूरेट भी होते हैं, और ऐसी बहुत सारी यूट्यूबर्स के साथ भी है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत भी होते हैं, कहीं ना कहीं ध्रुव राठी भी गलत होता है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सही बोल रहा है या नहीं, इंडिया में सच में ऐसे हालात है या इंडिया में सच में ऐसे हालात नहीं है। अपोजिशन 70 बातें करती है और हमारी लीडिंग गवर्नमेंट भी 70 बातें करती है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि किसके मैनिफेस्टो को चूज करना। सो प्लीज आप ध्रुव राठी की बातों में ना आए। और ये थोड़ा जो भी अब इलेक्शंस का जो भी वोटिंग वगैरह चल रही है, इन सब में ना अपना दिमाग लगा के जाएं कि आपने बस एक चीज देखना, अगर अपने घर से बाहर निकलना और देखना आज से पहले बीजेपी के हमारे इंडिया का हाल क्या था और अब इंडिया का हाल क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को वोट डालना, बस मैं कह रहा हूँ ध्रुव राठी का वीडियो देखने से पहले आप ये चीज देखना कि वो जो अपने वीडियोस में बता रहा है वो कितना सच है या नहीं, वो आप खुद ही आंसर दे दोगे। कि मैं कहता हूँ कि वोटिंग ना एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हारा पर्सनल है, दैट इज अ पर्सनल ओपिनियन। कहते हैं ना जैसे कोई चीज तुम्हारी पर्सनल होती है, तो ये भी ना तुम्हारा पर्सनल राइट है कि ये सिर्फ इट बिलोंग्स टू यू, कि यहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि तुम कितने सही कितने गलत और कैसे डिसीजंस तुम ले सकते हो। अगर कोई पार्टी जीतती है ना जिसको तुमने वोट दिया है, तो उस दिन सिर्फ वो पार्टी नहीं तुम भी जीते हो, बिकॉज दैट्स योर वोट। पूरा इंडिया जीता है। अब मैं सबसे अच्छी बात कहूँगा कि हमारे इंडिया की जिसमें अभी न्यू का जो वीडियो आया था उन्होंने उस पर जिक्र किया है चरण वंदना। फर्स्ट ऑफ ऑल चरण वंदना का ना नहीं जानता हूँ, तो ये था कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स को अवार्ड मिला था, इवन ऐसे क्रिएटर्स को भी अवार्ड मिला था जो गेमिंग कम्युनिटी ऐसे क्रिएटर्स को भी अवार्ड मिला था जो कि आप जैसे ही है, ठीक है, आपके जैसे एक्सप्लेनिंग वीडियोस बनाते हैं और कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग को भी सपोर्ट करते हैं। आपने सिर्फ पॉइंट किसको किया, अभी इंडिया को, क्यों? क्योंकि वो आपके ही सेक्टर में छोटे यूट्यूबर है और आपको डर है कि वो आपको एक दिन खा लेंगे। तो ये गलत बात है और ऐसा होगा भी अगर आपकी यही चाल चलती नहीं तो ऐसा होगा भी, क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं करते। अगर उन्होंने बनाई है वीडियो की बीजेपी ने अच्छी चीजें करी है, तो उन्होंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि हमारे मणिपुर में क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, हर चीज पे। तो वो एक बायस्ड, मैं तो उनको नहीं कहूँगा कभी भी कि वो एक बायस्ड यूट्यूबर है, वो एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनिंग वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए उनको कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला है। पता है इंडिया ना एक बार जल चुका है और अब इसको हम दोबारा जलने नहीं देंगे।
सो आप एक बार अभियान न्यू की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और एक बार आप ध्रुव राठी की वीडियो देखो कि उन्होंने टोटली क्रिटिसाइज ही अभियान न्यू को कर दिया। वहाँ पर और भी तो क्रिएटर्स थे। इसे बुलिंग कहते हैं। इसे बुलिंग कहते हैं। और मेरे को कहीं ना कहीं ये भी है कि ये हमें भी बुली कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो वायरल होता है, अगर हमारा वीडियो बहुत आगे तक जाता है, तो ध्रुव राठी हम तक भी पहुंच सकता है। हम तक भी पहुंच जाएगा, स्ट्राइक भी मारेगा। एग्जैक्टली, जो करेगा वो करे, मगर हमारी जिम्मेदारी आवाज नहीं रहती, क्योंकि ये अनस्पोकन पॉडकास्ट है। यहाँ पे हमें कोई कुछ भी बोले आके या हमारे अगेंस्ट कुछ भी बोल रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि हम यहाँ बोलने ही वो आए हैं जो कोई बोल नहीं पा रहा है, जो कि अनस्पोकन है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंड नहीं है अब तक, ना हमें कोई छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर हमें पैसा दे रहा है, ना हमें किसी का कोलैब। नहीं, मैंने डाले ना जैसे वीडियो, जैसे शॉर्ट्स वगैरह अभी हमने डाले, जैसे हाँ जी। इस पे पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा बीजेपी को मेरे में था कि थोड़ा क्या बायस भी नहीं कर सकता, वो सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल ओपिनियन। वहाँ पे लोग आके कह रहे हैं कितनी फंडिंग मिली है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ काश मिल गई होती, काश मिल गई होती है और खुशी से करते। मगर चलो कोई बात नहीं, मगर उस पार्टी को हम फिर भी नहीं करेंगे अगर फंडिंग आएगी तो, वो अगर उस लायक नहीं है तो। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता। और जो लायक है ना वो फंडिंग देगी भी, वो अपने काम से ही कर देगी। अगर आप हमें फंड बोलते हैं ना कि हम फंडिंग लेते हैं, या फिर अभी न्यू बीजेपी की तरफ से फंडिंग लेते हैं, या फिर और भी यूट्यूबर से मैं नाम नहीं लूंगा, ये बीजेपी से फंडिंग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी फंडिंग लेते हो अपोजिशन से। ये तो लेते ही है, करना पड़ेगा। ये तो लेते ही है। वो तो प्रूफ हमें रोड पे चलते चलते दिख रहा है आजकल स्क्रीन पे। मगर ये अच्छी बात नहीं भाई ध्रुव राठी भाई, अगर आपको ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए ना तो आप इंडिया आओ, हमारे साथ रुको। एग्जैक्टली, हम भी यही कहते हैं कि अगर आपको ध्रुव राठी, अगर आपको एक अच्छा खासा व्यूज चाहिए इंडिया का, आपको इंडिया के बारे में जानना है, तो आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ देखो, इंडिया को देखो। आपको दिखेगा कि इंडिया जल रहा है ना, तो इंडिया बन भी रहा है। अगर इंडिया बन रहा है ना, इंडिया तरक्की भी कर रहा है, आपको हर एक चीज का लेवल दिखेगा, पर आपको इंडिया आना पड़ेगा। पता है, अगर तुमने जाके देखे हो ना, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अगर तुमने जाके देखो हो ना हरियाणा की तरफ के गाँव, तो ना हर गाँव जैसे कहते हैं ना मिट्टी के उससे, पत्थरों से या ऐसे बना होता था, ठीक है, पक्की छतें नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। मगर इतनी डेवलपमेंट की वजह से जो उनके लैंड्स गए, सब गए, उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपना प्रॉपर घर बना सकते हैं गांव के अंदर ही। ऐसा नहीं है उनकी गांव की जगह उनसे छीन ली गई या कुछ करा, नहीं, जो उनका रेजिडेंस है वो वही है। वो किसी को लैंड बेचना है वो उनकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आ रही है और उनका दबाव डाल रही है कि नहीं तुम लैंड बेचो, नहीं। अगर एक गांव के, हमारे गांव की साइड से अगर मुंबई दिल्ली का हाईवे निकला है, जो अगर एक गांव ने मना कर दिया ना वहां से अपना लैंड बेचने के लिए, तो उन्होंने वो पूरा रूट ही डाइवर्ट कर दिया कि चलो वो बेच रहे तो हम उनसे खरीद लेते हैं। मगर ऐसा नहीं करा कि उनकी जबरदस्ती गवर्नमेंट ने जमीन हथिया दी। और ऐसा हमने पास में देखा है कि जहाँ जबरदस्ती हथियाई भी गई है। पास में तो हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। हमने तो पास में इमरजेंसी लगते हुए भी देखी है, ठीक है, हमने कितने दंगे देखे हैं। और मैं पक्की रिपोर्ट भी नहीं कहूँगा और ये कहूँगा कि ना जो उस टाइम पे सत्ता में पार्टी थी ना, उन्होंने ही वो दंगे करवाए भी थे। बट ये पक्की रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हमारा सेल्फ ओपिनियन है। ये सेल्फ ओपिनियन है। हाँ, तो मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। ये मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी, मेरी फैमिली की। तो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर ना एक्चुअली क्या है ना कि वो थोड़ा सा रूरल एरिया है, गाँव टाइप का एरिया है। तो वहाँ के लोग ना अब थोड़ा सा ना बहसबाजी करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। क्यों? क्योंकि मोदी जी जो गवर्नमेंट है उनकी एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। तो आप मानेंगे नहीं, हमारे गाँव में लगभग 400 फैमिलीज रहती होंगी। 400 में से 300 फैमिलीज को आवास योजना के तहत घर मिल गए। बताओ। और वो 100 जो लोग नहीं मिले जिनको, वो ब्रो स्पिटिंग फैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का ही है। हाँ। तो घर मिले हैं, एग्जैक्टली मिले हैं। मैं झूठ नहीं है, मैं अपनी खुद की फैमिली की बात बता रहा हूँ। हमारे गांव के आसपास के लोगों को मिले हैं, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं। और जो 100 लोग जो नहीं मिले उनको भी पता क्या बोला गया है कि आपको थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद। तो वो इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि यार हमें पहले क्यों नहीं दिया। उनका ये भी कहना नहीं है कि मोदी जी गलत है, आप उसको इस हिसाब से मैनिपुलेट करके दिखाते हो कि वो गलती, उन्होंने घर दिए ही नहीं। तो 100 लोगों को घर नहीं दिए मगर 300 को तो दिए, वो कौन बताएगा भाई। और हमारा गाँव जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी गाँव है, मैं आपको पहले बता दूँ। वहाँ हिंदू बहुत कम है, तो ये भी बोलना गलत है कि वो सिर्फ हिंदुओं को कर देगा। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में करना नहीं चाहता, बट मैं बस इतना सा बता रहा हूँ कि वो सिर्फ हिंदुओं को घर नहीं दे रहा भाई। वो जितनी भी योजना है उसमें सबका ही रोल है। वो सिखों को भी उतना ही देता है, मुस्लिमों को भी उतना ही देता है, हिंदुओं को भी उतना ही देता है। वही बात है ना कि मैं हिंदू, भाई मुस्लिम, ठीक है, मगर हमारी आइडियोलॉजी सेम है, हमारी बातें सेम है, हमारा जो एक टॉपिक है ना बोलने का मुद्दा
वो सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, तो हमारे में कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये हिंदू है मुस्लिम है। जब हम वी सेट टुगेदर एंड वी मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, हम किसी चीज़ पे भी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को बनाते हुए हमें लगता ही नहीं है कि हम कोई रिलीजन है भी हमारे बीच में। मैं अपने रिलीजन को बहुत आदर करता हूँ और ये अपने रिलीजन को बहुत मानता है, बट व्हेन वी आर वर्किंग हम रिलीजन बीच में क्यों लाएंगे? है ही नहीं, हमारा रिलीजन है ही नहीं। हम भी हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि मुस्लिम साइड से बहुत बोल सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, मैं हिंदू साइड से बहुत बोल सकता हूँ, और हम अंधे व्यूज उठा सकते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हम अंधे व्यूज उठा सकते हैं, बट हमें नहीं करनी ये चीज, क्योंकि ना कहते हैं ना माचिस की तिल्ली अगर कहीं गिरोगे ना बुझी हुई तो उससे भी आग लग सकती है। और ऐसे टाइम पे जब हमारे देश में ऑलरेडी फ्यूलिंग हो रही है, हमारे देश वोटिंग के उस पे, हमें ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनानी, हमें देश को अच्छा काम देना है, हमें देश को। तभी हमने कहा ध्रुव राठी को बोलो आए हमारे साथ रुके और फिर हम उसे दिखाते हैं कि एक्चुअल इंडिया का हाल क्या है और कितना अच्छा चल रहा है। मगर चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो यही, लेकिन हम रेडी है। हम एक चीज बता दें, हम रेडी है ध्रुव राठी के व्यूअर्स की तरफ से, ध्रुव राठी के अंधे फैंस की तरफ से हमें जो गालियां पड़ी कमेंट सेक्शन में तो ठीक है। दो, कोई बात नहीं, जितनी देनी है दो। हाँ, हमारे व्यूअर्स भी हैं, हमारे व्यूज भी हैं, थोड़े बहुत तो हैं, वो भी करेंगे रिप्लाई, बट हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ कमेंट करने से पहले एक बार जाके बैकग्राउंड चेक कर लेना, फैक्ट चेक कर लेना प्लीज जाके, और फिर बात करेंगे। थैंक यू।